अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़मीन है सर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं डेली डोज एपिसोड नंबर 61। इससे पहले की जो 60 एपिसोड्स हैं वो मेरे चैनल पे मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। और आज की वीडियो में हमारे पास मौजूद हैं 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। इससे पहले आपको बताता चलूँ कि हमारा एक व्हाट्सएप का ग्रुप है जहाँ पे डेली 2 टेस्ट होते हैं और हर टेस्ट में मौजूद होते हैं 50 एमसीक्यूज। तो आप जो है आपको एक लिंक मिल जाएगा यूट्यूब की इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। तो आप किसके थ्रू उसके थ्रू जो है वो आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और डेली के 2 टेस्ट जो है वो आप दे सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, इंडियन सिटी मुंबई कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी आइलैंड्स। जो इंडिया का शहर है मुंबई, उसमें कितने आइलैंड्स हैं। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं 5, 6, 7 एंड 10। तो इसका आंसर हमारे पास है 7। तो जो इंडिया का सिटी है मुंबई, उसके अंदर 7 आइलैंड्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कैपिटल ऑफ जर्मनी। जर्मनी का जो कैपिटल है वो क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है बर्लिन। तो अपने याद रखने के कैपिटल ऑफ जर्मनी इज बर्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सुएज कैनाल इज ओन्ड बाय। सुएज कैनाल जो बेसिकली है वो किसकी मलकियत है। तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, सीरिया, तुर्की, इजिप्ट। तो इसका आंसर हमारे पास है इजिप्ट। द मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री इन द वर्ल्ड इज, सबसे ज्यादा जो पोल्यूटेड कंट्री है दुनिया के अंदर वो कौन सी है। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो इसका आंसर हमारे पास है बांग्लादेश। तो आपने याद रखने की बांग्लादेश जो है वो मोस्ट पोल्यूटेड कंट्री है दुनिया की। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द इंटरनेशनल डे ऑफ पीस इज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन। जो इंटरनेशनल डे ऑफ पीस है ये हर साल जो है वो कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है 21 सितंबर। तो आपने याद रखने की इंटरनेशनल डे ऑफ पीस जो है वो 21 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है एनुअली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच नेम इज मेंशन इन एवरी बुक ऑफ इलामा इकबाल। चार ऑप्शन आपको दी गई हैं, मैथ्यू आर्नल्ड, विलियम वर्ड्सवर्थ, रूमी या गोयथी। इसमें से एक ऐसा नेम है जो कि इलामा इकबाल की हर किताब में मेंशन्ड है। तो इसका आंसर हमारे पास है रूमी। सो रूमी नेम जो है वो इलामा इकबाल की हर किताब के अंदर मेंशन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच कंट्री ऑफ यूरोप इज फेमस फॉर डेयरी इंडस्ट्री। कौन सी कंट्री है यूरोप की जो कि डेयरी इंडस्ट्री के लिए जो है वो मशहूर है। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, स्वीडन, नॉर्वे, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड। तो इसका आंसर हमारे पास है डेनमार्क। तो आपने याद रखना कि डेनमार्क जो है ये डेयरी इंडस्ट्री के हवाले से बहुत ही ज्यादा मशहूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु वाज एओ ह्यूम। एओ ह्यूम जो है वो कौन थे। तो इसका आंसर हमारे पास है रिटायर्ड मेंबर ऑफ सिविल सर्विस। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि एओ ह्यूम जो है वो रिटायर्ड मेंबर थे सिविल सर्विस के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, द वर्ल्ड टूरिज्म डे ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन। जो वर्ल्ड टूरिज्म डे है जो हर साल जो है वो कौन सी डेट को ऑब्जर्व किया जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है 27 सितंबर। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि वर्ल्ड टूरिज्म डे जो है वो हर साल जो है वो 27 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। वो इज कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर्स इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जो इन्वेस्टर है वो किसको जो है वो कंसिडर किया जाता है। तो इसका आंसर हमारे पास है वॉरेन बफेट। सो वॉरेन बफेट जो है वो ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर है वर्ल्ड के अंदर। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास है, द फर्स्ट फ्रिस्बी वाज मेड इन। जो पहली फ्रिस्बी है वो कब बनाई गई। तो इसका आंसर हमारे पास है 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मॉस्क इन द वर्ल्ड। दुनिया के अंदर सबसे लार्जेस्ट मॉस्क जो है वो कौन सी है। तो इसका आंसर हमारे पास है अल मस्जिद नबवी, सॉरी ग्रेट मॉस्क ऑफ मक्का, सऊदी अरेबिया। तो ये चीज आपने याद रखनी कि जो ग्रेट मॉस्क ऑफ मक्का है सऊदी अरेबिया वो जो है ना वो लार्जेस्ट मॉस्क है दुनिया के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, जैसलमेर इज अ सिटी इन। जैसलमेर जो है ये कौन सी कंट्री का सिटी है। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, तुर्की, इजिप्ट, इंडिया, इराक। तो इसका आंसर हमारे पास है इंडिया। तो आपने याद रखना कि जैसलमेर जो है वो इंडिया का एक शहर है। जापान कैप्चर्ड मंचूरिया इन। जापान ने मंचूरिया को कब कैप्चर किया, कब उस पर काबू पाया। तो इसका आंसर हमारे पास है 1931। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि जापान कैप्चर्ड मंचूरिया इन 1931। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हाइट ऑफ ब्रॉड पीक 12th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड इज। अब एक इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन से मिल गई कि जो ब्रॉड पीक है वो जो है दुनिया के अंदर 12वें नंबर पे है हाईएस्ट माउंटेन के अंदर, और उसकी हाइट जो है वो क्या है। तो इसका आंसर हमारे पास है 8,047 मीटर। तो अपने याद रखने की हाइट ऑफ ब्रॉड पीक जो कि दुनिया की 12वीं हाईएस्ट माउंटेन है उसकी जो हाइट है वो है 8,047 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 16th सेंचुरी बिल्ड खोरपोचो फोर्ट इज लोकेटेड इन। 16वीं सेंचुरी के अंदर बनने वाला खोरपोचो फोर्ट जो है ये कहाँ पे लोकेटेड है। कोडिजी में, टेक्सला में, स्वात में या स्कर्दू में। तो इसका आंसर हमारे पास है स्कर्दू। तो आपने याद रखना है कि खरपोचू फोर्ट जो कि 16th सेंचुरी 16वीं सदी के अंदर बना था ये स्कर्दू में लोकेटेड है। टर्म ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली। जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के प्रेसिडेंट होते हैं उनका जो दौरान है कितनी देर तक वो रह सकते हैं प्रेसिडेंट। तो वो टर्म जो है वो कितना है। तो इसका आंसर हमारे पास है 1 ईयर। तो 1 ईयर के बाद दोबारा इलेक्शन होते हैं और फिर जो है वो प्रेसिडेंट सिलेक्ट होते हैं यूएन जनरल असेंबली के। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, हु इज द फर्स्ट परचेजर ऑफ पाक चाइना मेड GF-16
एंड 17 एयरक्राफ्ट। इसके अंदर जो है स्पेसिफिकली JF-17 एयरक्राफ्ट की बात की है कि कौन से पहले परचेजर थे पाक चाइना मेड JF-17 एयरक्राफ्ट के, तो इसका आंसर हमारे पास है म्यांमार। तो म्यांमार जो है वो फर्स्ट परचेजर रहे हैं पाक चाइना मेड JF-17 एयरक्राफ्ट के। वेयर इज रिवर थेम्स? थेम्स रिवर जो है ये कहाँ पे है? इंग्लैंड में है, थाईलैंड में है, जर्मनी में है या रशिया में है? तो इसका आंसर हमारे पास है इंग्लैंड। तो आपने याद रखना है कि रिवर थेम्स जो है वो इंग्लैंड में लोकेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फर्स्ट फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हु प्रेजेंटेड एनुअल बजट। इस क्वेश्चन के अंदर आपने पहली फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर जो है पाकिस्तान की उनका नाम बताना है जिन्होंने एनुअल बजट को जो है वो प्रेजेंट किया। तो इसका आंसर हमारे पास है हिना रब्बानी। सो हिना रब्बानी जो है वो पहली फीमेल फाइनेंस मिनिस्टर है पाकिस्तान की जिन्होंने एनुअल बजट को प्रेजेंट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वारसा इज द कैपिटल ऑफ। वारसा जो है वो कौन सी कंट्री का कैपिटल है? तो इसका आंसर हमारे पास है पोलैंड। इसी तरह आप जो है गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं कि ऑस्ट्रिया, बल्गेरिया और स्वीडन का कैपिटल क्या है, तो इससे आपकी इन्फॉर्मेशन में जो है वो इजाफा होगा। तो इस क्वेश्चन के अंदर आपने ये चीज याद रखनी कि वारसा जो है वो पोलैंड का कैपिटल है। BECA स्टैंड फॉर, BECA की जो है किस चीज की ये एब्रीवेशन है? तो इसका आंसर हमारे पास है बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। तो ये चीज आपने याद रखनी है कि बी का स्टैंड फॉर बेसिक एक्सचेंज एंड कॉपरेशन एग्रीमेंट। हाइडी पार्क लंदन इज रिनाउंड फॉर। जो हाइडी पार्क लंदन है वो किस चीज के लिए मशहूर है? वो अब डिफरेंट ऑप्शन है हमारे पास, बीइंग रेजिडेंस ऑफ इंग्लैंड्स फॉरेन मिनिस्टर, ब्यूटीफुल रेड रोजेस, लिबर्टी ऑफ स्पीच या यूनिक डिजाइन। तो इसका आंसर हमारे पास है लिबर्टी ऑफ स्पीच। तो बेसिकली जो हाइड पार्क लंदन है वो लिबर्टी ऑफ स्पीच के हवाले से बहुत ज्यादा मशहूर है। अटलांटिक वॉल इज लोकेटेड इन विच कंट्री? आपने इस क्वेश्चन के अंदर ये बताना है कि जो अटलांटिक वॉल है वो कौन से मुल्क में लोकेटेड है? तो इसका आंसर हमारे पास है फ्रांस। तो आपने याद रखना है कि अटलांटिक वॉल जो है वो फ्रांस में लोकेटेड है। द मैन हु रूल्ड इंडिया वॉज रिटन बाय, एक बुक है जिसका नाम है द मैन हु रूल्ड इंडिया, ये किसने लिखी? तो इसका आंसर हमारे पास है फिलिप मैसन। सो फिलिप मैसन ने बुक लिखी जिसका नाम है द मैन हु रूल्ड इंडिया। When was इंटरनेशनल डॉग डे 2021 ऑब्जर्व? कब जो है वो इंटरनेशनल डॉग डे 2021 जो है वो ऑब्जर्व किया गया? तो इसका आंसर हमारे पास है 26 अगस्त। At the time of invasion of Afghanistan after 9/11 attacks, who was the president of US? जब अफगानिस्तान के ऊपर अटैक हुए तो तब जो है वो यूएस के प्रेसिडेंट जो है वो कौन थे? तो इसका आंसर हमारे पास है जॉर्ज बुश। तो याद रखना है आपने कि एट द टाइम ऑफ इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान आफ्टर 9/11 अटैक्स, तो उस टाइम के जो यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट थे वो थे जॉर्ज बुश। वी अब जो है वो इंग्लिश का पोर्शन स्टार्ट होने लगे, तो आपने इंग्लिश के पोर्शन के अंदर मोस्ट सुटेबल वर्ड को सिलेक्ट करना है। तो हमारे पास सेंटेंस है वी आर सेंसिबल द डिफिकल्टीज ही फेसेस। इधर आपने मोस्ट सुटेबल वर्ड सिलेक्ट करना है, तो इसका आंसर होगा ऑफ। तो अब कंप्लीट सेंटेंस क्या हो जाएगा? वी आर सेंसिबल ऑफ द डिफिकल्टीज ही फेसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है दानिश केम आउट हिज ऑफिस लुकिंग टायर्ड एंड वरीड। अब मोस्ट सुटेबल वर्ड जो है वो क्या होगा? ऑफ। नाउ द कंप्लीट सेंटेंस विल बी दानिश केम आउट ऑफ हिज ऑफिस लुकिंग टायर्ड एंड वरीड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द क्लब यूजुअली एम्प्टीज about 2 in the morning. Now we have to select the most suitable word in this sentence and the answer will be out. So the complete sentence will be the club usually empties out about 2 in the morning. Next question हमारे पास है I was aware the problems parents were facing. The most suitable word will be of. Now the complete sentence will be I was aware of the problems parents were facing. Next question हमारे पास है I don't want to argue you. अब most suitable word select करना है, तो इसका आंसर हमारे पास है with. I don't want to argue with you. Next question हमारे पास है फखर जमान appeared settled the crease. The most suitable word in this sentence will be at. The complete sentence will be Fakhar Zaman appeared settled at the crease. There is no point arguing. The most suitable word in this sentence will be in, and the complete sentence now will be there is no point in arguing. I have been working here 10 years. The most suitable word for this sentence should be for. So I have been working here for 10 years. Parents expect more their children. Now the most suitable word will be of, and the complete sentence will be parents expect more of their children. The same considerations are equally applicable accident claims. Now the most suitable word is to, and the complete sentence will be the same considerations are equally applicable to accident claims. अब जो हमारे पास कुछ क्वेश्चन है वो एवरीडे साइंस से रिलेटेड है और कुछ क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर से रिलेटेड है, क्योंकि दोनों जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हैं किसी भी वन पेपर एमसीक्यू का। सो द लाइफ स्पैन ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स इज हाउ मेनी डेज?
तो इसके अंदर हमने देखना है कि जो लाइफ स्पैन है व्हाइट ब्लड सेल्स का वो कितना है। तो इसका आंसर हमारे पास है 5 to 21 days। और व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है ये आपने सर्च करना है, जो कि लास्ट वीडियो अगर आपने देखी होगी तो आपको पता चलेगा। तो स्पेसिफिकली व्हाइट ब्लड सेल्स को क्या कहा जाता है, रेड ब्लड, बेसिकली व्हाइट ब्लड सेल्स को कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स, रेड ब्लड सेल्स को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट्स, और इसी तरह प्लेटलेट्स को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड। अब ब्लड का जो है एक फ्लूइड पार्ट होता है उसको क्या कहते हैं, तो इसका आंसर हमारे पास है प्लाज्मा। तो एक जो ब्लड है उसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है फ्लूइड पार्ट और एक होता है नॉन फ्लूइड पार्ट। फ्लूइड पार्ट जो है उसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा, और जो नॉन फ्लूइड पार्ट होता है उसमें होते हैं ब्लड सेल्स, जो कि आपको पहले बता दिए गए हैं। रेड ब्लड सेल्स जिनको ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है, व्हाइट ब्लड सेल सॉरी रेड ब्लड सेल्स को कहा जाता है एरिथ्रोसाइट्स, और व्हाइट ब्लड सेल्स को कहा जाता है ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स को कहा जाता है थ्रोम्बोसाइट्स। सो दे विल फॉर्म द नॉन फ्लूइड पार्ट ऑफ द ब्लड विच इज ब्लड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जीपीएस इज एन एब्रिविएशन फॉर। जीपीएस जो किसकी एब्रिविएशन है, तो इसका आंसर हमारे पास है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब जो ये कुछ क्वेश्चन है ये करंट अफेयर से रिलेटेड है। विच इरानियन एक्टिविस्ट गॉट द नोबल पीस प्राइज ऑन 6 अक्टूबर 2023। कौन सी ईरानियन एक्टिविस्ट थी जिनको नोबल पीस प्राइज जो है वो मिला 6 अक्टूबर 2023 को। तो इसका आंसर हमारे पास है नरगिस मोहम्मदी। तो नरगिस मोहम्मदी वो ईरानियन एक्टिविस्ट हैं जिन्हें नोबल पीस प्राइज मिला 6 अक्टूबर 2023 को। विच कंट्री इज लॉन्चिंग आदित्य L1 ऑन सन। कौन सा मुल्क है जो कि आदित्य L1 जो है वो सूरज पे लॉन्च करने का सोच रहा है या इस पे वर्किंग कर रहा है, तो इसका आंसर हमारे पास है इंडिया। सो इंडिया इज गोइंग टू लॉन्च आदित्य L1 ऑन सन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है हु टेक्स द मेंस मैराथन गोल्ड इन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। किसने जो है वो मेंस मैराथन गोल्ड जो है वो विन किया वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023 के अंदर। तो इसका आंसर हमारे पास है विक्टर किपलांगत। सो विक्टर किपलांगत ने मेंस मैराथन गोल्ड जो है वो अटेन किया इन वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2023। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच मेंस टीम बीट इंडिया टू विन गोल्ड इन वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट। कौन सी टीम ने इंडिया को हरा के गोल्ड विन किया वर्ल्ड ब्लाइंड क्रिकेट के अंदर, तो इसका आंसर हमारे पास है पाकिस्तान। नेम द कंट्री दैट वन फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023। आपने उस मुल्क का नाम बताना है जिन्होंने फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023 जो है वो विन किया, तो इसका आंसर हमारे पास है स्पेन। सो स्पेन इज वाज द कंट्री हु वोन द फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप 2023। फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट इज लोकेटेड इन विच कंट्री। फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये कौन से मुल्क में लोकेटेड है, तो इसका आंसर हमारे पास है जापान। तो ये चीज आपने याद रखनी कि फुकुशिमा दाइची न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है ये जापान में लोकेटेड है। हाउ मेनी न्यू कंट्रीज वर इनवाइटेड टू ज्वाइन ब्रिक्स एट इट्स 15th समिट इन जोहान्सबर्ग। कितनी कंट्रीज जो है वो इनवाइट की गई थी जो कि ब्रिक्स का जो सेशन हुआ था, समिट हुआ था 2023 को जोहान्सबर्ग में। 15वां समिट था ये ब्रिक्स का। और ब्रिक्स से मुराद जो है ये कंट्रीज है, बी से बनता है ब्राजील, आर से बनता है रशिया, आई से बनते हैं इंडिया, सी से बनता है चाइना, और एस से बनता है साउथ अफ्रीका। तो बेसिकली 6 कंट्रीज को इनवाइट किया गया था ब्रिक्स पे, जो कि 15वां समिट था ब्रिक्स का जोहान्सबर्ग में। और वो जो 6 कंट्रीज थी वो कौन कौन सी थी ये भी आपको पता होना चाहिए। तो मैं आपको बताता चलूं कि वो 6 कंट्रीज थी अर्जेंटीना, इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया, और छठी थी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये 6 कंट्रीज जो इनवाइट की गई थी जो ब्रिक्स का 15वां समिट था, और ये हेल्ड हुआ था जोहान्सबर्ग में। हु इज द चैंपियन ऑफ मेंस टेनिस सिंसिनाटी ओपन 2023। कौन से जो है मेंस टेनिस सिंसिनाटी ओपन 2023 के चैंपियन जो है वो कौन थे, तो इसका आंसर हमारे पास है नोवाक डिजोकोविक। सो नोवाक डिजोकोविक जो है वो मेंस टेनिस सिंसिनाटी ओपन 2023 के चैंपियन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है along with Saudi Arabia and UAE which country is investing heavily in alternating revenues to crude gas। सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के साथ साथ कौन सी कंट्री है जो कि हैविली इन्वेस्ट कर रही है क्रूड गैस के अंदर, तो इसका आंसर हमारे पास है ओमान। वेयर वाज द ब्रिक्स समिट हेल्ड इन 2023। जो ब्रिक्स समिट है जो कि 15वां ब्रिक्स समिट है जो कि 2023 में हुआ, ये कहाँ पे हेल्ड हुआ, तो इसका आंसर हमारे पास है जोहान्सबर्ग। तो ये चीज आपने याद रखनी कि ब्रिक्स समिट 15वां ब्रिक्स समिट जो है वो जोहान्सबर्ग में जो है वो हेल्ड हुआ। तो ये थी आज की वीडियो जिसके अंदर हमने 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल साबित होगी। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें ताकि आने वाली मजीद यूजफुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वस्सलाम।